हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी इंडिया अलायंस हुआ है, बिहार में आप समीकरण देख रहे हैं। बिहार में क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का फायदा होगा बिहार में? देखिए, एक बात तो पहले समझिए कि यह एक ऐसा अलायंस है जो नेशन की हिस्ट्री, उसकी डेमोक्रेसी, उसका कल्चर एंड इकोनॉमी, एक कई सारे परिप्रेक्ष्य के साथ ये अलायंस है। पहले सेव इंडिया, लव इंडिया एंड जो 140 करोड़ लोग हैं उसकी इकोनॉमी, उसका रोजगार, महंगाई, लोगों को एक बेहतर डेमोक्रेसी, जिसमें इतने बड़े स्टॉलवर्ड राहुल गांधी जी 6400 किलोमीटर चलने के बाद, और एक बड़ा पर्सनैलिटी जो 9 सालों से सरकार है, जिन्होंने, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, स्टार्टअप हो, स्किल हो, जनधन हो, नोटबंदी हो, काला धन हो, सब कुछ में फेल्योर हो जाए और सिर्फ नफरत का एक आधार बन जाए। उसके अलावे हिंदू के अलावे दूसरी बात ही ना किया जाए। मुसलमान, ट्रेन में लोग मर रहे हैं, गोली चला दे रहा है फोर्स, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में ढूक के लोग मार रहे हैं। मत्तो और की 3.5 महीने से सैकड़ों मर्डर हो गए, कोई देखने वाला नहीं, जबकि 12 घंटा में हमारी आर्मी शांत कर सकती है। हम क्यों उसको डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं? पूरा देश गृह युद्ध की ओर है, क्षेत्रवाद में बटा हुआ। हो सकता है कल नरेंद्र मोदी जी कहे कि मैं कन्याकुमारी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। छोटी बातों पर तो जो इंडिया अलायंस है ना, ये किसी पद के लिए नहीं है। राहुल गांधी तो सेकेंड बार में ही प्राइम मिनिस्टर हो गए होते यदि वो चाहते, मनमोहन सिंह जी के दूसरे पारी में। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बनेंगे, क्या है, उनको ये समझ नहीं है कि वह व्यक्ति ने संघर्ष का रास्ता चुना, कुर्सी पे जाने का रास्ता नहीं चुना। और आज भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी, ममता दीदी या ऐसे अलायंस को जो बेहतर और बृहत्तर रूप से देखा, तब तो इंडिया बनी। और इंडिया अखिलेश जी हैं, सभी लोग हैं, नीतीश कुमार जी जिस चीज की शुरुआत की। आप क्या इंडिया के साथ जाना चाहेंगे? और एक बीच में आपका एक पीसी में आप फ्रस्ट्रेट होकर बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट में बोल दिया था आपने कि आप क्या, मैं नीतीश जी और ये लालू जी के पैर पे गिर जाऊं क्या? तो ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया ने पूछा क्या आपको लोग अहंकार में क्या कारण है कि आपको लोग नहीं पूछ रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं? तो पप्पू यादव मुद्दा नहीं है। कभी कभी देश के सामने 140 करोड़ और 13.5 करोड़ बिहार के सामने मुद्दा पप्पू यादव का एमपी बनना नहीं। हम 5-6 बार 7 बार एमपी एमएलए बन चुके, मैडम कांग्रेस में है, 3 बार बन चुके। मुद्दा है इस देश के 140 करोड़ लोग का, इकोनॉमी का, करेंसी का, मुद्दा है संविधान का। तो पप्पू यादव, उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा क्या कह चाहते हैं आप? लालू यादव जिससे मैंने बातचीत की, नीतीश कुमार देख रहे हैं, वो राजा हैं, लंबे समय से हमसे बड़े उम्र में आए, पहले आए हैं। तो बट नेचुरल है पप्पू यादव जी का जो पॉलिटिकल वे है, और कोसी सीमांचल मिथिलांचल का जो वो इलाका है, जैसे पूरे बिहार, उसमें जो हमारा नेचर वे है सेवा का, कोरोना का, बाढ़ का, या आम लोगों का, जिसमें जाति दूर दूर तक नहीं। ठीक है, हम जातिवाद नहीं कर सकते, मर जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन क्षेत्र तो है, यूथ तो है, गरीब तो है, महिलाएं तो है, आम आदमी की सुरक्षा तो है। तो इसीलिए इंडिया, मेरे जैसे व्यक्ति से आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इंडिया को विन होनी चाहिए। और इंडिया स्वाभाविक पप्पू यादव का जो जीवन है, जो आचरण है, जो चरित्र है, जो चिंतन है,
जो जिस विचार से मैं चलता हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है, वो इंडिया के रास्ते। तो इसीलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं इंडिया के साथ रहूं। आगे जनता को तय करना है कि मैं क्या करूंगा। जनता और मेरे बीच एक माँ और बच्चे का और सेवक का रिश्ता है, राजनीति का रिश्ता नहीं। इसलिए इंडिया के साथ जाना मेरी प्राथमिकता हो। हर परिस्थिति में मेरी प्राथमिकता इंडिया। सर आगे मतलब कि अब आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ मिलना, ये तो रहेगी बात, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि इंडिया के साथ आप मिलना चाह रहे हैं। और अब ये मुझे बताइए आपकी कल एक आपने ट्वीट भी किया था, उसको डिलीट किया और फिर दोबारा ट्वीट किया, ऐसा क्या था उस ट्वीट में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं बहुत, देश के पीएम का सम्मान होता है और बहुत कड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ उन्हें बता सकता हूँ, आईने दिखा सकता हूँ राजनीतिक और वैचारिक रूप से। जो कल फूल गिराए गए, बरसाए गए, एक तरफ 10,000 लोग गायब हैं किसी दूसरे कंट्री में बाढ़ से, हमारे यहाँ 6-6 लोग मर गए। हमारे यहाँ मणिपुर की स्थिति अच्छी नहीं है। जिस सेना के नाम पर आप वोट लेते हैं, आप कम से कम अपने व्यक्तिवादी बीजेपी का, जो मैं मोदी जी या पर्सनल नहीं कहूंगा, बीजेपी जिस रूप से हर चीजों को भुनाने में और मार्केटिंग करने में लगी रहती है, तो कल तो सैनिक 2 दिनों से मर रहे हैं, आप वहां तो शांत रहते। मेरा आग्रह सिर्फ वहां था कि एक तरफ मौत भी हो, एक तरफ मणिपुर भी हो, एक तरफ बाढ़ में 10,000 लोग गायब हो जाएं, एक तरफ हमारे सैनिक 2 दिनों से मारे जा रहे हो और फिर हम उत्सव मना रहे हो। तो 2024 में सर बिहार का समीकरण क्या? 2024 जो सामाजिक वैचारिक राजनीति जो है, वो इंडिया के साथ और इंडिया के पक्ष में अभी खड़ी है। देखिए, बिहार हमेशा सौतेलेपन के व्यवहार से दिखा है। इकोनॉमी नहीं है, जाति जनगणना का सवाल है, बात है। मैं समझता हूं कि आरक्षण का सवाल है, जो ऊंची जाति के की जो आवश्यकता है उसको 12% 13% कर दिया जाए। लेकिन जो स्टालिन ने जिस 68 और 78% आरक्षण की बात की, ओबीसी अत्यंत पिछड़े, उस पर आप क्या सोचते हैं? जबकि भागवत जी ने का नेचर चेंज हुआ, विचार भी चेंज हुआ आरक्षण को लेकर। आप स्टालिन पे आ रहे हैं तो आजकल बहुत ये सनातन के ऊपर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, क्या आप समझते हैं इससे इंडिया में अलायंस में इम्पैक्ट पड़ेगा? और उसके बाद सर सनातन के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हिंदू कब आए? हिंदू कोई शब्द नहीं थे, सिंध से हम हो हिंदू। इस्लाम या बौद्धिज्म कब आया? सिखिज्म कब आया? 1400 साल, कोई 2000 साल, कोई 2400 साल, कोई मुगल के शासन में। मध्यकालीन युग में विप्रों की गलत राजनीति ने जीवन में जाति व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के उन्माद को पहुंचा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी भी कीमत पर सनातन हमारे जीवन जीने की वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता। सनातन का मतलब है दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को सपोर्ट। तो आप इसको इसको गलत आपने बाद हिंदू तो नहीं मान सकते। जो सनातन जैसी चीजें, जो बयानबाजी चल रही है उसके बयान सनातन की नहीं है। बयान सनातन पर जिस तरीके से कट्टरपंथियों, सनातन एक आइडियोलॉजी है और हर दिन जीवन जीने की एक पद्धति है। चाहे कोई भी जीवन हो, सिखिज्म है उसके अपनी जीवन जीने कि वो भी प्रेम का है, मानवता का है। बौद्ध भी मानवता और प्रेम का है। इस्लाम भी मानवता और प्रेम का है। ईसाईयत भी मानवता और प्रेम का है। और हमारी जो संस्कृति है, जिसको हम हिंदू कहते हैं, वह तो कंप्लीट रूप से वसुधैव कुटुंबकम है। और उसको हम सनातन देखते हैं, उसको हम सर्वधर्म संभाव को सनातन देखते हैं। हम पल पल जो जीते हैं, मुस्कुराने का जो अवसर है, आंतरिक खुशी जो मिलती है, वो सनातन के जीवन पद्धति से मिलती है, वो नफरत से नहीं मिलती।
वो लोगों को काट मार से नहीं मिलती, किसी जाति को गाली देने से नहीं मिलती, क्षेत्र और लिंग पर बंटवारा से नहीं मिलती है, जैसे मणिपुर या अन्य चीज। तो जो बीजेपी का सनातन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो भारत इंडिया का जो कल्चर है, सनातन है, वो कंप्लीट वर्ल्ड लेवल मानवीय मूल्यों का है। इसलिए बीजेपी को सनातन पर बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो सनातन संस्कृति और विचार पर हमला करता है। एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास भी समय कम है। अंतिम प्रश्न हमारा ये रहा आपसे सर कि जिस तरीके से आप देखिए तमाम यहाँ पे बातें बयानबाजियां होती है, वो तो चलिए ठीक है। आप एक पीसी में बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी आपने बताया कि नहीं, ये एक बात आप बताइए, कोई भी राजा अपने प्रजा को आर्थिक रूप से बोझ नहीं डालता, जीने का रास्ता देता है, फ्रीडम देता है, 5 फंडामेंटल राइट है, उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हम उस पर बात क्यों नहीं करते, रिक्वायरमेंट पे बात क्यों नहीं करते, हम वन नेशन वन जॉब पे बात क्यों नहीं करते, हम वन नेशन वन इकोनॉमी पे बात क्यों नहीं करते हैं, हम मनी डिसेंट्रलाइजेशन की बात क्यों नहीं करते कि डिसेंट्रलाइज करके भारत को एक सर्वशक्तिमान बनाया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जॉब, वन एम्प्लॉय, वन जस्टिस, हम इसको क्यों नहीं लाते। वन नेशन 90% दौलत एक व्यक्ति के पास, 55% दौलत 100 व्यक्ति के पास, और पूरी दुनिया पूरा देश कोलैप्स हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब, जब हमारा संविधान है, कानून है, ठीक है, विधानसभा के इलेक्शन को आप अलग कर दीजिए, लोकसभा के इलेक्शन अलग कर दीजिए, एक कर दीजिए। 6 महीना पहले इलेक्शन हुआ या कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उस वक्त आप क्या कीजिएगा। तो इसीलिए एक तो मेरा मानना है कि जो 554 एमपी 40 एमपी जो है, इसको और थोड़ा 600 650 करने की जरूरत है। 50 लाख 1 करोड़ 60 लाख का चुनाव सही नहीं है, 20 लाख 15 लाख के बीच में चुनाव होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन या किसी भी भारत के विकास या मुद्दों को भटकाने का एक बड़ा प्रयास रहता है हमेशा। जैसे इंडिया और भारत, अब भारत से हुआ दुष्यंत का बेटा, इंडिया इंडेक्स, ये पहले इंडिया, अब इंडिया से भारत, भारत से इंडिया, क्या मीनिंग है इसको जाने का, आप हमको बताइए। कल यदि किसी बीजेपी के पिता के नाम कांग्रेस का नाम हो जाए तो क्या बाप का नाम बदल दीजिएगा, क्या किसी चीज का नाम बदल दीजिएगा। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन के पहले वन नेशन वन एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, जस्टिस, कंप्लीटली व्यक्ति के रोजगार से, उसकी जिंदगी से जोड़ना चाहिए, और इकोनॉमिकल बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सर एक अंतिम प्रश्न ये है, क्या इंडिया में आने के लिए आपने किसी से अभी तक बात की? नहीं, बहुत क्लियर हूं। हम जो विपक्ष की आवाज है बिहार के, लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस में मैडम है, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं, अटल जी के साथ भी मैं था। तो मेरा प्रयास बिल्कुल है कि जो क्षेत्र है मेरा, कोसी सीमांचल मिथिलांचल जो इलाका है, आप पप्पू यादव को दरकिनार नहीं कर सकते। मेरा और उस इलाके का रिश्ता पिता और पुत्र का, माँ और बेटे का है। विपक्ष का कहना है कि अब 2024 हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अब पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकते अब तो। अब विपक्ष का क्या कहना है तो वक्त बताएगा ना, जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी कि पप्पू यादव की आइडेंटिटी। और विपक्ष ऐसा नहीं करता, एक एक सीट पर विपक्ष काम कर रही है। विपक्ष को जीतने के लिए जिस तरह राहुल गांधी ने अहंका सब कुछ को त्याग कर, कुर्सी को त्याग कर, अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी और सबके लिए बड़ा दिल दिखा, वैसे बिहार में भी जो हमारी दो ताकत है, तेजस्वी जी, नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस, इन्हें बड़े दिल, चाहे सहनी हो, पप्पू यादव हो, कोई हो। मेरी औकात बहुत छोटी है, प्रभाव जनता के प्यार के कारण तो है ही ना, और जनता के बीच पुत्र और माँ का रिश्ता तो है ही। इसलिए उस रिश्ते को
और मेरे सेवा को कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो मतलब आपके प्रभाव के कारण इंडिया अलायंस को बिहार में आपके साथ आना पड़ेगा। नहीं, कोई जौहरी नहीं है, जनता के कारण साथ आना पड़ता है और जनता चाहती है पप्पू यादव इंडिया अलायंस के साथ रहे और इंडिया अलायंस पप्पू यादव को साथ ले। देखिए पप्पू यादव जी थे ये, जिनका कहना है कि जनता चाहती है कि इंडिया अलायंस के साथ पप्पू यादव जाएं और साथ में मिलकर चुनाव लड़े। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे इंडिया अलायंस के साथ क्या पप्पू यादव जाते हैं या फिर आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली।